नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे सबसे रोमांचक और कांटे के मुकाबले की। यह बेहद महत्वपूर्ण मैच कार्डिफ के खूबसूरत मैदान सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में खेला गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारतीय टीम पहले से ही 1-0 की बढ़त बनाए हुए थी। ऐसे में इस दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की नजर पूरी तरह से जीत दर्ज कर सीरीज में अजेय और ऐतिहासिक बढ़त बनाने पर थी। वहीं दूसरी तरफ मेजबान इंग्लैंड की टीम के लिए यह मुकाबला सीरीज में बने रहने का आखिरी मौका था, जिसे वे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। इसी दबाव और उम्मीदों के साथ मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने उतरी। दोस्तों, मैच की शुरुआत दोनों कप्तानों के बीच हुए टॉस से हुई। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स स्टेडियम की पिच और वहां के मौसम की परिस्थितियों को भांपते हुए इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता। उन्होंने बिना कोई समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों का इरादा साफ था कि वे शुरुआत में ही भारतीय टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेटकर दबाव बनाएंगे और पिच की शुरुआती नमी और स्विंग का पूरा फायदा उठाएंगे। अब दोस्तों, भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग के लिए क्रीज पर उतरे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत बेहतरीन रही, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने भी डटकर सामना किया और 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना लिए। शुभमन गिल 30 रन और रोहित शर्मा 9 रन बनाकर शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन भारत को पहला झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा। गस एटकिंसन की गेंद पर शुभमन गिल ने एक जोरदार और दमदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के सही हिस्से पर नहीं आई और हवा में चली गई। फील्डर बेन डकेट ने वहां कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह शुभमन गिल 30 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को इस विकेट के साथ मैच की पहली सफलता मिली। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। कप्तान शुभमन गिल की 31 रनों की उपयोगी पारी समाप्त होने के बाद क्रीज पर रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद रहे और इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों पर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। खेल आगे बढ़ा और 14वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर रोहित शर्मा को मैच में दूसरा जीवनदान मिल गया। इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संभलकर खेलना शुरू किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए भारत की पारी को बहुत अच्छे से संभाला। इस दौरान रोहित शर्मा 37 गेंदों पर 26 रन और विराट कोहली 29 गेंदों में 35 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। इसी शानदार साझेदारी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं खींच सकी। भारत को दूसरा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। विल जैक्स की एक फ्लाइटेड गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्वीप लगाने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में खड़ी हो गई। विकेटकीपर जोस बटलर ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपक कर रोहित शर्मा की पारी का अंत कर दिया। रोहित शर्मा ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल रहा। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर विराट कोहली का साथ देने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए। हालांकि ईशान किशन भी क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सके। भारत को तीसरा झटका सैम करन ने दिया। सैम करन ने ईशान किशन को अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का शिकार बनाया। ईशान किशन इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे और वह सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। ईशान किशन के सस्ते में आउट होने के बाद अब मैदान पर विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आए। 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। विराट कोहली ने 50 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया। वह मैदान पर बेहद दमदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और उनके बल्ले से लगातार अच्छे शॉट्स देखने को मिल रहे थे। विराट कोहली की इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारत का स्कोर 3 विकेट पर 140 रनों के पार पहुंच गया।
30 ओवर का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम एक बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। 30 ओवर तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए थे। विराट कोहली 65 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, जबकि श्रेयस अय्यर 33 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम की पारी को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी का अंत हो गया। भारत को यह चौथा झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जो टीम के लिए एक बड़ा नुकसान था। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली 66 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 65 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने विराट कोहली का बड़ा विकेट लेकर मेजबान टीम को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई। विराट कोहली के आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस तेज तर्रार और संकट मोचक पारी की बदौलत भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 200 रनों के करीब पहुंच गया। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अंत तक टिककर टीम के स्कोर को 250 के पार ले जाएंगे, लेकिन 36वें ओवर में भारतीय टीम को एक के बाद एक लगातार 2 बड़े झटके लगे, जिसने भारतीय पारी की कमर ही तोड़ दी थी। ये 36वां ओवर लेकर आए थे इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक गेंदबाजी का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। सबसे पहले इस ओवर में अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह से चूक गए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। अक्षर पटेल केवल 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे। भारतीय फैंस को शिवम दुबे से एक बड़ी और आतिशी पारी की उम्मीद थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इरादे आज कुछ और ही थे। आर्चर ने शिवम दुबे को आते ही अपनी पहली ही गेंद पर छका दिया। शिवम दुबे आए और बिना कोई रन बनाए यानी गोल्डन डक का शिकार होकर चलते बने। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई और टीम का स्कोर अचानक बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। इस नाजुक मोड़ पर जब भारत के 8 विकेट गिर चुके थे, तब मैदान पर गुरनूर बरार बल्लेबाजी के लिए आए। गुरनूर बरार ने श्रेयस अय्यर का साथ निभाने की कोशिश की और क्रीज पर कुछ समय बिताया। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाए, लेकिन साकिब महमूद की एक शानदार गेंद पर वह भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गस एटकिंसन को कैच थमा बैठे। गुरनूर बरार के रूप में भारत को 8वां झटका लगा और टीम बेहद दबाव में आ गई। लगातार गिरते विकेटों के कारण भारतीय टीम का एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों और कमेंटेटर्स को हैरान कर दिया। बुमराह ने साकिब महमूद के 43वें ओवर में 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बुमराह के इस आक्रामक अवतार को देखकर इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। जसप्रीत बुमराह ने इस अकेले ओवर से कुल 18 रन बटोरे और टीम इंडिया के स्कोर को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर ने अपनी इस शानदार पारी में कुल 71 गेंदों का सामना किया और 200 के स्ट्राइक रेट के करीब खेलते हुए 66 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। लेकिन तभी गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया। एटकिंसन की एक अंदर आती गेंद पर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में मार बैठे और विकेट के पीछे खड़े इंग्लैंड के कप्तान और विकेटकीपर जोस बटलर ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। श्रेयस अय्यर 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यह भारत को 9वां झटका लगा। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए मैदान पर अंतिम बल्लेबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा आए, लेकिन बिना खाता पवेलियन लौट गए। इस तरह श्रेयस अय्यर की 66 रनों की और विराट कोहली की 65 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की मदद से, साथ ही अंत में जसप्रीत बुमराह की उपयोगी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने अपने सभी 10 विकेट खोकर 44 ओवर में कुल 233 रन बनाए। भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 44 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों, जीत के लिए 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब और किसी बुरे सपने जैसी रही। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए पारी की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका दिया।
बुमराह ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी। डकेट 0 पर आउट होकर वापस लौटे, जिससे भारतीय खेमे में जश्न का माहौल बन गया और इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई। शुरुआती झटका लगने के बाद जैकब बेथेल क्रीज पर आए, लेकिन वह भी भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सके। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त उछाल और गति से जैकब बेथेल को परेशान किया और आखिरकार बेथेल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर ईशान किशन को एक आसान सा कैच थमा बैठे। बेथेल ने 10 गेंदों का सामना किया और केवल 4 रन ही बना सके। भारत ने शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड पर पूरी तरह से दबाव बना लिया था। इसके बाद क्रीज पर इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट आए। जो रूट ने एक छोर संभाल लिया और भारतीय गेंदबाजों के इरादों पर पानी फेरना शुरू किया। उनका साथ देने हैरी ब्रूक आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन पर दबाव बनाए रखा। गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हैरी ब्रूक को अपना शिकार बनाया और इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। ब्रूक के आउट होने के बाद सैम करन मैदान पर आए। सैम करन और जो रूट के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी पनपने लगी। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। इस साझेदारी को तोड़ने की जिम्मेदारी कप्तान ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को सौंपी। शिवम दुबे ने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए सैम करन को 31 गेंदों में 26 रन के निजी स्कोर पर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा। 4 विकेट गिरने के बाद जोस बटलर क्रीज पर उतरे। जो रूट एक छोर पर डटे हुए थे और अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। रूट और बटलर की जोड़ी खतरनाक साबित हो रही थी, तभी फिरकी गेंदबाज अक्षर पटेल ने भारत को एक बड़ी सफलता दिलाई। अक्षर पटेल ने जोस बटलर को अपनी एक बेहतरीन फिरकी पर पूरी तरह छकाते हुए बोल्ड कर दिया। बटलर 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 26 ओवरों के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 125 रन हो गया। मैच अब पूरी तरह से रोमांचक मोड पर आ चुका था और दोनों ही टीमों के पास जीतने का बराबर मौका था। बटलर के आउट होने के बाद विल जैक्स क्रीज पर आए। विल जैक्स ने जो रूट के साथ मिलकर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और इंग्लैंड को संकट से निकाला। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सिंगल और डबल लेकर रन गति को बनाए रखा। भारतीय कप्तान ने विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजी में बदलाव किए। आखिरकार गुरनूर बरार ने भारत को एक और सफलता दिलाई। उन्होंने विल जैक्स को विराट कोहली के हाथों कैच कराया। विल जैक्स 44 गेंदों में 30 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। 6 विकेट गिर जाने के बाद गस एटकिंसन क्रीज पर आए, लेकिन दूसरी तरफ जो रूट अपने पूरे शबाब पर थे, उन्होंने एक छोर से मैच को पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा था। रूट ने भारतीय गेंदबाजों की हर रणनीति को नाकाम कर दिया। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले और अपनी टीम को जीत के बिल्कुल करीब ले गए। आखिरकार इंग्लैंड ने 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 235 रन बना लिए और इस मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। जो रूट ने 99 रनों की बेहद शानदार और नाबाद पारी खेली। हालांकि वह अपने शतक से महज 1 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस मैच जिताऊ पारी ने इंग्लैंड को सीरीज में जीवंत बनाए रखा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम को सीरीज में बढ़त बनाने का मौका गंवाना पड़ा और अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर खड़ी हैं। रविवार को होने वाला तीसरा वनडे मैच अब एक फाइनल मुकाबले की तरह होगा, जहां दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।